बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उड़ता हूं, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि सरकार की और जातीय व्यवस्था का शिकार सबसे ज्यादा अगर कोई होता है तो वो बहुजन समाज होता है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन लोगों को आपको बता दें कि आपसी फूट का तो वैसे ही मार झेलनी पड़ती है। लॉकडाउन की मार वैसे भी इन पर पड़ रही है, लेकिन सरकार के द्वारा दी जा रही चोट की मार भी इन लोगों पर खतरनाक तरीके से पड़ रही है। कुछ ऐसे फैसले अलग अलग सरकारों के सामने आई हैं, केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकारों द्वारा लिए गए ऐसे फैसले जिनको देखकर लगता है कि अब एससी, एसटी, ओबीसी के लड़के पढ़ भी लेंगे, बड़े पढ़ाई कर लेंगे, ज्यादा नंबर भी ले आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नंबर या उनकी नौकरी लगना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों की अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपको बता दें कि पहला जो मामला सामने आया था पीसीएस जैसी जो भर्ती है, आईएएस जैसी भर्ती है, उनके लिए एससी एसटी ने के साथ जनरल लोगों को आपको बता दें कि ऐसा कहा गया था कि एससी और जनरल के लोगों को एक साथ मिला। पहला जो मामला सामने आया वो है पीसीएस और आईएएस जैसी परीक्षाओं के लिए योगी सरकार ने जो फैसला लिया जिसमें एसटी और ओबीसी को बाहर निकाल दिया गया। यानी कि जो तैयारी करने के लिए गरीब लोगों को प्रतिभावान छात्रवृत्ति मिलती है सरकारों की तरफ से, उसमें ओबीसी और एसटी के छात्रों को बाहर कर दिया, जबकि जनरल को लिया है, एससी को लिया है। लेकिन एससी की संख्या 16% के करीब देश में आबादी मानी जाती है और जनरल की 10% के करीब है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों को बराबर रखा गया। तो यहां पर भी एससी का जो हक है वो मार लिया गया। लेकिन आपको बता दें कि इसके विरोध के बाद सरकार ने इस फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन आगे क्या कुछ होगा ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा जो दूसरा आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से एक फैसला लिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक फैसला लिया कि जो बची हुई शेष परीक्षाएं हैं, जितनी भी परीक्षाएं चल रही है, उनको ऑनलाइन करवाया जाएगा। अब आप बता दीजिए कि आज देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के कितने सारे लोग हैं जिनके पास आपको बता दें कि रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, और भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं जहां नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं आता। आप बताइए कि ऐसी तरीकों के अंदर, ऐसे हालात के अंदर ऑनलाइन ये छात्र कैसे परीक्षाएं दे पाएंगे। आपको बता दें कि मान भी लिए जाए किसी सेंटर पर कर दिया जाए तो आज लॉकडाउन के कारण ना बसें चल पा रही है, ना साधन चल पा रहे हैं, तो ऑनलाइन सेंटर तक ये लोग कैसे पहुंचेंगे। तो यानी कि यहां भी शिक्षा से वंचित करने का फैसला गरीब मजदूर आदिवासियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी आपको बता दें कि योगी सरकार के अंदर शिक्षकों की 62,000 भर्ती का जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है, काफी ज्यादा इसके अंदर आपको बता दें कि चल रहे लोग सीबीआई मामले की जांच की भी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ होगा वो आप लोगों को पता है। यहां पर भी आपको बता दें कि इसी घोटालों के अंतर्गत भी ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों का ही नुकसान होता है और बाकी जो लोग होते हैं सवर्ण समाज के, उनको सीधी इसके अंदर भर्तियां मिल जाती है। इसके अलावा चौथी जो बात सामने आई, उत्तर प्रदेश सरकार ने बीडीओ की जो भर्ती होती है उसके अंदर ना कोई परीक्षा, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई नंबर, डायरेक्टली आपको बता दें कि अपनी मर्जी के हिसाब से 362 के करीब जो पद थे उन पर भरने की जो प्रक्रिया चलाई थी वो भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दें कि यहां पर योगी सरकार ने इस परीक्षा के अंतर्गत किसी भी तरीके का कोई भी परीक्षा या इंटरव्यू ना करवाकर सीधे अपने हिसाब से बीडीओ भर्ती करवाने की बात कही थी, जिसके अंतर्गत आप सोच सकते हैं कि क्या एससी को, क्या एसटी को, क्या ओबीसी को, क्या माइनॉरिटी के लोगों को इन भर्तियों के अंदर फायदा मिल सकता है। अब आप इन चारों मामलों को देखकर एक चीज सॉल्व कर लीजिए, क्या आप पढ़ने के लिए या पढ़ लिख कर इस सरकार के ऐसे नियमों के बावजूद नौकरी लग जाएंगे? बहुत मुश्किल है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आप लोगों को बहुत मेहनत के बाद आरक्षण दिलवाया था, लेकिन उसके संवैधानिक अधिकारों की अब रक्षा करना, इन सरकारों के कटोकराघात से रक्षा करना आप लोगों का कर्तव्य है। मिलेंगे इस नए वीडियो और नई अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको